निज तन ममत न कीने। कायसर की परिभाषा क्या है? हाँ, काय का उत्सर्ग कर देना, काय को छोड़ देना, इसका नाम क्या है? कायोत्सर्ग। तो काय का छोड़ने का मतलब क्या है? अब काय कोई वस्त्र तो है नहीं सो उतार के रख दे, है? तो काय को छोड़ने का मतलब है अपने ममत्व को छोड़ना, इसका नाम है कायोत्सर्ग। उसके प्रति जो हमारा मम भाव है, राग भाव है, उसको छोड़ना, इसको कहते हैं कायोत्सर्ग। तो ये कायोत्सर्ग बैठ करके भी होता है, खड़े होकर के भी होता है। समझ में आता है? और इस कायोत्सर्ग में यही कहा गया है, जब आप बैठे खड़े, तो बैठ करके या खड़े होकर के आप कायोत्सर्ग करें तो क्या करें? तो एक तो अपन ने ये ममत्व का त्याग कर दिया, और फिर उसके बाद में इसमें आचार्य कहते हैं जिण गुण चिंतन जुत्तो। जिनेन्द्र भगवान के गुणों का आप चिंतन उस समय पर कर सकते हैं कायोत्सर्ग में। काउ सग्गो तणु विसग्गो, ऐसा कहा गया है मूलाचार में कि कायोत्सर्ग तनु का विसर्ग कर देना। तनु माने शरीर का, विसर्ग माने त्याग कर देना। तो शरीर को छोड़ना यानी शरीर से ममत्व छोड़ना, और भीतर से ममत्व छोड़ करके जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन करना, ये कायोत्सर्ग के लिए कहा गया है। इसी कायोत्सर्ग के समय आप श्वासोच्छ्वास का भी ध्यान रखते हुए ये जिनगुण चिंतन का कार्य कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास एक लय में आ जाए तो जिनगुण चिंतन करते हुए, श्वासोच्छ्वास का ध्यान रखते हुए यह कायोत्सर्ग किया जाता है। श्वास पर ध्यान रखते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? जिनेन्द्र भगवान को अपने सामने तो रख ही सकते हैं ना? नहीं रख सकते? अब ध्यान तुम्हारा श्वासोच्छ्वास का है, फिर जिनगुण चिंतन कैसे होगा? है? तो अक्षर जब ध्यान जाता है तो वह अक्षरों पर ध्यान रखना ही जिनगुण चिंतन है ना? जब आप श्वास के साथ में कोई भी इडमो अरिहंताड़म या ओम अरहम, इसका आरोहण अवरोहण कर रहे हैं और अपनी, तो ये भी किया जा सकता है, ये भी जिनगुण चिंतन में आ जाएगा। या आपको केवल बस श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देते हुए भी अब शरीर से ममत्व हटा करके अगर आप केवल श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देकर के भी अपने शरीर से ममत्व हटाए हुए हैं तो भी वह कायोत्सर्ग कहलाएगा। तो जब श्वासोच्छ्वास की गिनती पर कायोत्सर्ग कहा जाता है तो फिर उसमें ही ध्यान में रखनी होती है ना? ये बताया जाता है। जैसे सामान्य से, जैसे प्रतिक्रमण आदि की क्रिया होती है, तो प्रतिक्रमण की क्रिया में अनेक कायोत्सर्ग आते हैं। एक सिद्ध भक्ति का आता है, प्रतिक्रमण भक्ति का आता है, निष्ठितकरण वीर भक्ति का आता है, चतुर्विंश तीर्थंकर भक्ति का आता है, और अंत में समाधि भक्ति का आता है। तो उसमें निष्ठितकरण वीर भक्ति जब आती है तो उसमें दैवसिक प्रतिक्रमण में, है ना, 108 श्वासोच्छ्वास के साथ किया जाता है, और रात्रिक प्रतिक्रमण में 54 श्वासोच्छ्वास के साथ वो प्रतिक्रमण किया जाता है। तो वहां पर कायोत्सर्ग की ये श्वासोच्छ्वास की ये गिनने की ये संख्या बताई गई। इसी तरीके से जब पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, है ना, तो उसमें 300 श्वासोच्छ्वास गिनते हैं पाक्षिक प्रतिक्रमण में। वार्षिक चातुर्मासिक करते हैं तो उसमें 400 श्वासोच्छ्वास के साथ गिना जाता है उसी वीर भक्ति के समय पर। और जब वार्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो 500 श्वासोच्छ्वास उसमें गिनने को कहा गया है। तो इस तरह से प्रतिक्रमण में यह श्वासोच्छ्वास के साथ कायोत्सर्ग की भी विधि बताई गई है। अन्य समय पर जब स्वाध्याय आदि के कायोत्सर्ग करते हैं तो उसमें भी 27 श्वासोच्छ्वास के लिए कहा गया है।
एक सामान्य कायु उत्सर्ग जब किया जा रहा है तो वो 27 श्वासोच्छ्वास के साथ किया जाता है। लघु संका, दीर्घ संका करके आने से 25 श्वासोच्छ्वास के लिए कहा गया है। तो अलग अलग समय पर ये अलग अलग श्वासोच्छ्वास से कायु उत्सर्ग बताए गए हैं। समझ आता है? ये कायु उत्सर्ग की विधि श्वासोच्छ्वास साथ चलती है। ये बैठ करके भी होती है, खड़े होकर के भी हो सकती है। खड़े होने की और बैठने की स्थिति में भी आपके भाव अच्छे बने रहें, इसलिए इस कायु उत्सर्ग को 4 भागों में बांटा गया। एक कहलाता है उत्थित उत्थित कायु उत्सर्ग। क्या बोलते हैं? उत्थित उत्थित। उत्थित उत्थित का मतलब होता है कि आप खड़े हुए हैं और आपके भाव भी उठे हुए हैं, यानी आपके भावों में विशुद्धि है, आप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के भावों से सहित हैं, तो वो कायु उत्सर्ग कहलाएगा उत्थित उत्थित। जो खड़े होकर के बाहर की पोजीशन भी खड़ी हो और भीतर की पोजीशन भी आपकी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के भावों से युक्त हो, तो उसको बोलते हैं उत्थित उत्थित। ये पहला भेद बताया गया। दूसरा उत्थित निविष्ट। आप बाहर से तो खड़े हैं, उत्थित हो गया, भीतर से बैठे हैं। बैठने का मतलब आपके मन में कोई विकल्प चल रहे हैं, कोई शल्य चल रही है, कोई आर्त ध्यान हो रहा है, आपका मन धर्म ध्यान में स्थित नहीं है, तो ये कहलाएगा उत्थित निविष्ट। निविष्ट है ना? उत्थित माने खड़े हुए, निविष्ट माने बैठे हुए। अब ये दो भाव खड़ी पोजीशन में हो, ऐसे ही दो तरह की है ना। बैठी हुई पोजीशन को कहते हैं उपविष्ट। तो उपविष्ट उत्थित, अगर आप बैठे हैं लेकिन भीतर से आप भावों से उत्थित माने उठे हुए हैं, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान शुद्धि के भावों से युक्त हैं, तो वो कहलाएगा उपविष्ट उत्थित कायु उत्सर्ग, तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का, आप बाहर से भी बैठे हैं और भीतर से भी बैठे हैं, माने मन ही नहीं है कुछ भी भावों के संभालने का, या आपके भाव किसी भी स्मृति से जुड़े हुए हैं, किसी भी इंद्रिय विषय से जुड़े हुए हैं, किसी कसाय से जुड़े हुए हैं, भीतर से कोई भी तरह का आर्त ध्यान चल रहा है, तो वो कहलाएगा उपविष्ट निविष्ट। बाहर से उपविष्ट, भीतर से निविष्ट है ना। ये चौथे तरह का कायोत्सर्ग। तो इस तरह से ये कायोत्सर्ग का बहुत अच्छा वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, और यह कायोत्सर्ग अपने आप में अनेक दोषों के विरेचन का कारण बताया गया है। कायोत्सर्ग के गुण बहुत बताए गए हैं। इससे शरीर बल बढ़ता है, आत्म बल बढ़ता है। कायोत्सर्ग से दोषों का विरेचन होता है। जब आप इस तरह से श्वासोच्छ्वास से थोड़ी देर के लिए भी अगर आपने 27 श्वासोच्छ्वास से अपने शरीर से ममत्व हटा करके कायोत्सर्ग किया, तो उस संबंधी दोष का आपने विरेचन कर दिया। विरेचन समझते हो ना? जैसे शरीर के अंदर से है ना शुद्धि करने के लिए मल आदि का विरेचन करवाया जाता है, ही अपने आत्मगत दोषों का विरेचन इससे हो जाता है। तो ये कायोत्सर्ग सबके लिए बड़ी उपयोगी चीज है। मुनि महाराज के लिए तो है ही, आपको देखने में आ रहा है ना, कुछ चीजें आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो अरहम ध्यान योग में इस कायोत्सर्ग को विशेष रूप से सिखाया जाता है। हाँ,